श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कलयुग में मानव मोटी मोटी साधना करने में समर्थ नहीं है, वेदों की गहनता को भी समझ नहीं सकते हैं, उनमें समर्थता भी नहीं है। इसलिए व्यास जी ने वेद के 4 भाग कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 80,000 ज्ञान कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 जो है कर्म कांड। ज्ञान, उपासना, कर्म वेद के 3 मुख्य अंग हैं। वेदों को 4 भागों में विभाजित करके 4 शिष्यों को पढ़ाया। कर रहे हैं ऋग्वेद को पैल को, सामवेद को जैमिनी को और यजुर्वेद को वंशम्पायन को और अथर्ववेद सुमंत को। 4 शिष्यों को वेद पढ़ाया और कहा तुम लोग अब इसकी शाखा को आगे बढ़ाओ, उनको ज्ञान देकर अपना शिष्य बनाओ। वेद का दूसरा नाम श्रुति भी है, श्रोत यानी कान से सुनना, और स्मृति। श्रुति इतिहास को हमारे पिताजी रोमहर्षण को पढ़ाया था, हमारे पिताजी व्यास जी के शिष्य थे। इसके बाद वेद पुराण के महाभारत की रचना की भागवत में लिखा है, इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिवर्कृतम। महाभारत की रचना की संसार में व्यास मुनि की रचना कृपामय है। ऐसा अद्भुत ज्ञानमय रचना है। युधिष्ठिर के प्रत्येक बात में धर्म है और दुर्योधन की प्रत्येक बात में अधर्म है। जीता जागता उदाहरण है। दोनों के बीच में से भागवत गीता युद्ध के मैदान में प्रकट हुई, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। बता रहे हैं व्यास जी का अशांति थी। भगवान वेद व्यास जी पुराण, महाभारत, गीता आदि की रचना की, पर उनके मन को अशांति मिटी नहीं और बढ़ती ही चली गई। व्यास जी चिंता व्यक्त की, अरे रे 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 रे, मैंने भगवान का निरूपण किया ही नहीं। ओ परम हंस और हंसों के प्रिय, भगवान को प्रिय ऐसा कार्य मैंने किया ही नहीं। तभी वहाँ नारद जी आते हैं। नारद जी को देख करके व्यास जी उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। सरस्वती नदी किनारे 2 महासंतों की मुलाकात होती है, एक ज्ञान का शिखर और दूसरा भक्ति का शिखर। ज्ञान और भक्ति का संगम जो है सरस्वती नदी के किनारे हुआ, तब भागवत का निर्माण हुआ। नारद जी अपनी कुटिया में ले गए, आसन पर बैठाया, उनका पैर धोया, देवर्षि नारद की पूजा की। तब नारद जी ने व्यास जी से पूछा कि पराश्चर्य महाभाग भवत खचिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस ये हुआ। व्यास जी के देखने बाद नारद जी के शंका हुई कि व्यास जी उदास दिखाई दे रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, तुमको तुम्हारे कार्य से संतोष नहीं है। तब वेद का विस्तार किया, पुराण बनाया, महाभारत लिखा। आपने परम ज्ञानी हो, आपको उपदेश दे तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, परंतु अपनी वाणी के सफलता के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ज्ञान की चर्चा खूब किया है, आपने ज्ञान की परम सीमा है, पर आपके भगवान के पवित्र कीर्ति का वर्णन नहीं किया है। भगवान के गुण वाणी द्वारा ही गाए जा सकते हैं। महापुरुषों गान कीर्तन से पापों का नाश होता है। निर्मल ज्ञान ही मोक्ष के साधन है, पर बिना भक्ति के व्यर्थ है। भगवान कीर्तन करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण